नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। आइए मैडम, आइए। नमस्कार मैडम। नमस्ते। आप चेक कर लीजिए। ओके मैडम। गर्ल्स कॉलेज में वो एग्जाम क्यों दे रहा है? उसे ध्यान से तो देखिए मैडम। बेचारी क्लास में फर्स्ट आती थी, एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ खो दिए और तब से सारे एग्जाम्स में वो लड़की बोलती है और वो लिखता है। उधर देखिए मैडम, सिर्फ यही लड़की नहीं, उधर वेट कर रही उस अंधी बच्ची का भी पेपर यही लिखते हैं। और दोनों का अगर एक ही टाइम पर पेपर हुआ तो? अभी तक तो ऐसी सिचुएशन नहीं आई है मैडम। शिरीषा, यस मैडम। जरा वो पेपर देना। एग्जाम लिखकर जाते समय ये पेपर उसे दे देना। मैडम क्या कहूँ, किसने दिया? तुम्हारी दीदी ने दिया है। लेट्स गो। चित्रा, किसका फोन है देखो। हेलो माँ जी, मैं हरभजन बोल रहा हूँ। आपने जिस नंबर पर फोन किया है वो अभी उपलब्ध नहीं है। धत, इस फोन का हमेशा यही प्रॉब्लम होता है। क्या हुआ रे? हमारे घर के ऊपर चित्रा नाम की डायन रहती है, जब देखो हमारे घर पे ही रहती है। बहुत चर्बी है उसको, हमेशा मुझे छोटे 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 कर कर चिढ़ाती रहती है। छोटे का मतलब क्या हुआ? उसका एक फ्लैशबैक है मामा जी। इस उम्र में भी फ्लैशबैक है? इंटरेस्टिंग है। एक दिन जब मैं नहा रहा था तब वो आई, हाँ, और आकर फट से दरवाजा खोल दिया, खोल कर मुझे देख लिया। तब से मुझे छोटे छोटे कहकर चिढ़ाती रहती है। किस लिए ऐसा बुलाती है पता तो नहीं। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे पता चल गया। छोटे का मतलब कुछ नहीं, वो जो तेरा अब चल छोड़ ना, तेरा प्रॉब्लम मुझ पर छोड़ दे, मैं देख लूंगा। उसका नाम बता। चित्रा, उसे मस्त मजा चखाना मामा जी। देख लेना। हेलो, मैं झांसी जी का भाई बोल रहा हूँ, उन्हें फोन दीजिए प्लीज। यस। कौन है? आपके भाई। कह दो 10 मिनट बाद मैं फोन कर लूंगी। उन्होंने कहा है 10 मिनट के बाद वो कॉल कर ले। हेलो 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 हेलो, आप कौन बोल रही हैं? आई एम चित्रा, आपकी दीदी की फ्रेंड। हेलो चित्रा दीदी। हाँ? दुबई से कब वापस आई और बच्चे कैसे हैं? हेलो हेलो, वेट वेट, आपको ऐसा लग रहा है क्या कि मैं आपकी दीदी की एज की हूँ? आई एम जस्ट। हेलो, इस बहाने से मैं कैसी दिखती हूँ ये जानना चाहते हैं? पता है आंटी, काली मोटी बौनी सी। छी 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 छी, क्या समझ रहे हैं मुझे? मैं काली मोटी और बौनी नहीं हूँ। यंगस्टर्स मुझे देखकर सुपर मॉडल कहते हैं। अच्छा, तो फिर मवाली लोग क्या कहते होंगे? आइटम बड़ी जबरदस्त कहते हैं क्या? शट अप, आई एम जस्ट 19। वाओ। ओके ओके, हम दोनों के बीच फाइटिंग बेकार है। मेरी दीदी की दोस्त हो, तुम मेरी भी दोस्त हो गई, तो एक छोटा सा गेम खेले क्या? अब वही कलर एस्ट्रोलॉजी नाम का। मतलब? कुछ खास नहीं। अब आपने कौन से कलर का ड्रेस पहना है मैं यहीं से बता दूंगा। सपोज अगर कलर मैच हो गया तो हमारी फ्रेंडशिप भी मैच होगी। तो वैसे वैसे फ्यूचर में फ्रेंडशिप कौन से लेवल तक डेवलप होगी कुछ कह नहीं सकते। और स्टॉप, पहले फ्रेंडशिप का टेस्ट ले लेते हैं। मैंने कौन से कलर की ड्रेस पहनी है बताओ? येलो। नो, मैंने पहना है रेड कलर। ठीक से देख लीजिए, आपने जो पहना है वो ड्रेस येलो है, हाथ में येलो, कान में येलो। अगर आपको और भी क्लियरली समझाओ तो आपने जो ड्रेस पहना है वो टॉप टू बॉटम यानी कि अंदर बाहर भी येलो है ना?
नहीं नहीं, कुछ भी मैच नहीं हुआ, कनेक्शन कट। क्लीन बोल्ड, अब वो तुमसे कभी पंगा नहीं लेगी। क्या चाहिए बेटा? डैडी, क्या चाहिए तुम्हें? बाथरूम जाना है। अरे बाप रे, अगर अभी तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा ना तो सब समझेंगे मेरी शादी हो गई है। इमेज प्रॉब्लम, यूथ है ना, सॉरी। चलो बेटा, मैं ले चलता हूँ। चलो। अरे सुमति, हाय सर। तुम यहाँ? आज तुम्हारा भी एग्जाम है हाँ क्या? सर। इसी समय पर? हाँ सर। इसका भी केमिकल प्रैक्टिकल से है, तो तुम्हारा कैसे लिख पाऊंगा मैं? मुझे पता है सर, इसलिए मैंने चाचा जी को बुलवा लिया है। स्वाति का प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक आप है। इसी के साथ चले जाइए। ठीक है, गुड लक। थैंक यू सर। बाय, चलो। हाय स्वाति। हाय। सुमति जी, आपके लिए फोन है। चाचा जी ये क्या कह रहे हैं? रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है बेटी, पेपर लिखने नहीं आ सकता बेटी। लेकिन ये तो मेरा पब्लिक एग्जाम है चाचा जी। बेटी, प्रिंसिपल जी से बात करके और किसी से लिखवा लो बेटी। ठीक है। कहाँ जा रही हो? अंदर जा रही हूँ, सर से काम था। एग्जाम चल रहा है, नहीं जा सकती। लेकिन ये मेरी जिंदगी का सवाल नहीं है। मैडम, ये नहीं हो प्लीज सकता। जाने दीजिए। जाओ आप। एग्जाम स्टार्ट होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। मैं क्या करूँ तुम ही बताओ। कॉलेज स्टाफ लिख नहीं सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। एक काम करो, बाहर किसी से पूछ कर देखो, मैं परमिशन दिलवाता हूँ। सर, मैं इस कॉलेज में इंटर सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ। आज मेरा पब्लिक एग्जाम है सर। सर प्लीज 3 घंटे में आकर मेरा पेपर लिख मुझे दीजिए। कुछ काम नहीं है क्या? ऑफिस का प्लीज समय सर, हो रहा है। सर, चलो प्लीज जाओ। सर, प्लीज आप तो मेरी तब मदद से कीजिए। बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं सर, देता क्या आपको? प्लीज, जाओ सर, किसी और से प्लीज, जाकर सर, पूछो। मेरा एग्जाम समझ में नहीं आ रहा है आप आपको? तो मेरी मदद जाओ यहाँ से। कीजिए। सॉरी सुमति, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैडम, मैडम। इस एनालिसिस को देखकर तो लगता है कि तुम्हें 20 में से 20 मिल जाएंगे। थैंक यू सर। गुड लक। 1 मिनट यहीं रुकना, मैं आता हूँ। चलो चलो, देखो देखो। नीचे पूछ जाएगी। अरे क्यों चलते रही हो? नीचे उतरो। रोको। बहुत गहरा है। नीचे मत कूदो। मत कूदो। आ जाओ, आ जाओ। सुमति, नीचे हो जाओ। नीचे उतरो बेटा। कूदना मत। आ जाओ, आ जाओ। इस तरह जान मत दो।
अरे देखो देखो कहीं मर तो नहीं गई। अरे क्या हो गया उसे? जल्दी चलो। कितनी होशियार स्टूडेंट थी। पता है 100 में से 90% तक मार्क्स मिलते थे। बेचारी देखते ही देखते नीचे कूद गई। कितने लोगों की मिन्नतें की इसने, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। क्या सर, लव अफेयर था क्या? वही होगा, कॉलेज स्टूडेंट थी ना। बिना हाथों वाली लड़की को ऐसे देखकर तुझे लव अफेयर लग रहा है क्या? शर्म नहीं आती? एग्जाम लिखने में मदद मांग रही थी, सबके पैर पड़कर मिन्नतें कर रही थी, कोई एक भी आगे नहीं आया, कोई नहीं आया, ऊपर से कमेंट कर रहे हो। इंसान हो तुम लोग? छी! सुबह 9 बजते ही ऑफिस चले जाना, 6 बजते ही घर आकर दरवाजे बंद करके टीवी को चिपक जाना। 24 घंटे अपने लिए, अपने परिवार के अलावा किसी और के लिए 1 मिनट भी सोचा है तुम लोगों ने? कभी नहीं सोचा। सामने वाले की मदद करने के लिए तुम लोगों के पास समय नहीं होता, पर किसी की जान चली जाए तो तमाशा देखने के लिए समय होता है तुम्हारे पास। लानत है। छी! एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ खोने के बाद भी उसने मरने के बारे में नहीं सोचा। पता है क्यों? हाथ बढ़ाकर उसके साथ चलने वाले इंसान उसके साथ है इस हिम्मत की वजह से। आज हमने उसके भरोसे का कत्ल किया है अपने ही हाथों से। हम सब ने मिलकर खून किया है उसका। क्या हुआ भाई? हाँ? और अब विकलांगों की दौड़ शुरू होने जा रही है। आप सभी लोग तालियों के साथ उन बच्चों को प्रेरित कीजिए। द नेक्स्ट इवेंट इज 100 मीटर रनिंग रेस फॉर फिजिकली चैलेंजेस चिल्ड्रन। गिव देम अ बिग हैंड। भीग जाओगी बेटी? तुम यही रहो, मैं अभी आती हूँ। हाँ, एक्सक्यूज मी, थोड़ा जल्दी पैक कर दीजिए, बच्ची कार में है। हाँ प्लीज। ए, ऑटो निकाल, चल चल निकाल। ये देखो और एक गाड़ी पार्क है, नो पार्किंग में पार्क है। इसे टो करके पुलिस स्टेशन ले चलो।
अरे गाड़ी कहाँ है? गाड़ी कहाँ गई? मेरी बच्ची, यहाँ जो गाड़ी खड़ी थी वो अभी कहाँ? ट्रैफिक पुलिस वाले आकर ले मेरी गए। बच्ची है कार में। ऑटो! सर, बाजार से उठाई हुई गाड़ी में मेरी बच्ची है। क्या आपकी बच्ची है? आपकी गाड़ी वहाँ पर कहाँ है। खड़ी चलिए। गाड़ी? कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ गई? ये वाली गाड़ी ये है। खोलिए खोलिए, जल्दी खोलिए गाड़ी को, जल्दी। मेरी बच्ची, हाँ मेरी बच्ची है अंदर। मेरी बच्ची, इसमें तो मेरी बच्ची नहीं है। कहाँ गई? क्या किया आपने मेरी बच्ची के साथ? कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है? बताइए, बताओ मेरी बच्ची कहाँ है? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं। इतना क्यों शर्मा रहा है? रात को सपने में ऐश्वर्या आकर, हाँ, सपने में आकर ऐश्वर्या राय सपने में आकर, क्या की बोल रहे हैं यार? बोलू क्या, मेरे गले में वरमाला पहनाई। ठीक से याद कर। हाँ। उस वक्त तू बैठा हुआ था या तेरे बाजू में अगरबत्ती लगा दी थी उसने? अरे तू चुप यार, हमेशा ऐसा ही करता है। देखो ना भाई इसे। क्या हुआ भाई, आप अभी तक उस स्कूल के बच्चों के बारे में ही सोच रहे हो क्या? हाँ, उन बच्चों को एक दूसरे की मदद करने की सोच आना रियली ग्रेट। और क्या करें, एक दूसरे की सहायता तो करनी ही पड़ेगी, विकलांग है ना। वो लोग विकलांग नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक होने पर भी मदद करने का मन जिसमें नहीं है वो विकलांग है। बिना हाथों वाली लड़की अपनी मदद के लिए लोगों के पास जा रही थी तो भी कोई उसके सामने नहीं आया। रास्कल्स। छोड़ो ना भाई, आज के इंसानों में दूसरों की मदद करने की सोच ही नहीं है। मदद करने की सोच नहीं होती है, बल्कि उसे मानने वाला कोई नहीं है। हर कोई एक दूसरे की मदद कर सके ऐसा कुछ करना चाहिए। सही कहा भाई, करेक्ट। वो तो ठीक है, इससे पहले तुमने किसी की मदद की है क्या? मदद बोले तो हाँ ठीक है ठीक है। फ्यूचर में कितने लोगों की मदद करोगे? फ्यूचर में तो कम से कम 50, 100, 150 लोग। जरूरत नहीं है, जस्ट 3 लोगों की मदद करो, इस पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। 3 लोगों की मदद करके पूरी दुनिया को बदल सकते हैं? वो कैसे पॉसिबल है भाई? पॉसिबल है। ये मैं हूं। मैं 3 लोगों की मदद करूंगा। उन तीनों से थैंक्स के बदले मैं उन तीनों को और 3 की मदद करने के लिए कहूंगा। उस तरह से 3-3 में बिखर कर आखिर में हर एक में सामने वाले की मदद करने की सोच जाग जाएगी। हम जब अनजान इंसान की हेल्प करते हैं तब उनमें भी दूसरों की मदद करने की सोच जाग जाती है। इस दुनिया में इंसान की मदद करने भगवान नहीं आएगा, इंसान की मदद इंसान को ही करनी है। बिजली या बल्ब की खोज भगवान ने नहीं की, इंटरनेट से लेकर इडली कुकर तक हर चीज इंसान ने बनाई है। इंसान चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है, ऐसा मुझे भरोसा है। अरे भाई, ये बच्ची कौन है? कल मैं और दीदी बिग बाजार गए थे। कार का नंबर आरटीओ ऑफिस में देकर उनका एड्रेस बताने को कहा है। एनी टाइम फोन आ सकता है। वहीं से। हेलो, हाँ बोलिए सर। एड्रेस? ओह ओके, थैंक यू। एड्रेस क्या है भाई? चंदन नगर। हमने जिस अच्छे काम के बारे में सोचा है वो काम इस बच्ची से ही श्री गणेशा करते हैं। अरे रे रे,
घर पहुंच गई। माँ हमारे बच्चे मिल गए। माँ हमारे बच्चे मिल गए। मेरे बच्चे। मेरी शादी के 7 साल बाद ये बच्ची पैदा हुई थी। अगर इससे कुछ हो जाता तो पता नहीं हमारा क्या हो जाता। आपने जो मदद की है वो सिर्फ शुक्रिया कहकर चुकाने वाली मदद नहीं है। अब मैं क्या करूं, थैंक्स बोले बिना रह भी नहीं सकता। सिंपली थैंक्स बोलकर हाथ छुड़ाने के बारे में सोच रहे हो क्या? तो फिर बोलिए ना, आपको क्या चाहिए? देखो, किसी न किसी को मदद की जरूरत होती है। उनमें से किन्हीं 3 की आप मदद कीजिए। उसी तरह से उन मदद लेने वालों को हर एक को और किसी 3 की मदद करने के लिए कहिए। ओह, बस इतना ही? काफी अच्छी सोच है, हमारा बेटा ये जरूर करेगा। इट्स माई प्रॉमिस, मैं जरूर करूंगा। ठीक है सर। नमस्ते। नमस्ते। चलते हैं। नमस्ते। चलिए। उनकी खुशी को देखकर लगता है कि तुमने जो सोचा है वो जरूर होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।